students, so today we are going to start our fourth lecture on chapter number 4th, common size statement of profit and loss account, and today we will solve the two practical questions related to this chapter. So let's just start with the first question. Here the data given to us is revenue from operation, cost of material consumed, employee benefit expenses and other expenses. Revenue from operation is the sales, जो कि आपको पता ही है. Cost of material consumed क्या है कि जितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया उसकी कॉस्ट कितनी है, ये भी आपका एक्सपेंसेस है, ये भी आप अपने सेल्स में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं. थर्ड इज़ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, जैसे कि सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस भी आपके क्या होते हैं, सेल्स में से माइनस होते हैं. अदर एक्सपेंसेस जो इन सब चीज़ों के अलावा बाकी बचे हुए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, अदर एक्सपेंसेस बोलते हैं. तो ये भी आपका सेल्स में से माइनस होगा एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को सेल्स में से माइनस करना है. तो यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं, आपकी करंट ईयर का डेटा हम सबसे पहले फिल करते हैं. जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका सेल्स जो है वो आपको कितना दे रखा है, 10 लाख. और जो आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो आपकी कितनी दे रखी है, 6 लाख. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको कितने दे रखे हैं, 1,20,000. एंड द अदर एक्सपेंसेस इज गिवन टू यू 50,000. तो आपने क्या करना है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस का टोटल करना है. 6 लाख प्लस 1,20,000 दैट इज 7,20,000 प्लस 50,000 इज 7,70,000. अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके करंट ईयर का डेटा है उसको फिल करना है. तो आपके 12 लाख क्या है, आपकी सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. 6,60,000 इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. 1,20,000 is the employee benefit expenses. 96,000 is the other expenses. अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपके जितने भी टोटल मतलब जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको टोटल करके लिखना है. वो क्या है आपका 6,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 96,000 इज 8,76,000. अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि सेल्स हैं आपकी, सेल्स में से आपने अपने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है. तो 10 लाख माइनस 7,70,000 इज 2,30,000. दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर. एंड फॉर द करंट ईयर इट इज 12 लाख माइनस 8,76,000. द टोटल इज 3,24,000. Now you have to calculate the percentage of the previous year and the percentage of the current year. तो यहाँ पर हमने अपना जो कॉमन बेस लिया है वो किसको लिया है, हमारी सेल्स को. हम अपने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं उसको 100% कंसीडर करके लेके चलते हैं. और बाकी बची जितने भी हमारी आइटम्स होते हैं, वेदर इट इज़ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने परसेंटेज हमारा जो 100% है जो सेल्स है उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए आप परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. फॉर 2018 अगर आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन करनी है तो आप किस तरह से करेंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय द कॉमन बेस. कॉमन बेस क्या है आपका, सेल्स, जो कि कितने की हैं, 10 लाख की, डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 परसेंटेज ऑफ द कॉमन बेस. तो यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी, 60%. तो 60% आप यहाँ पर लिख देंगे. इसी तरह से 2019 का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अगर आपको निकालना है तो वो आप किस तरह से निकालेंगे, 6,60,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100. 6,60,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, इट इज़ द कॉमन बेस, इंटू 100. तो इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, 55%. उसके बाद अगर हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हमारा 2018 का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 इज़ 12%. एंड फॉर द करंट ईयर इट इज़ 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100. तो 10% इसका आ गया. तो 12% हमारा प्रीवियस ईयर का है और 10% हमारा करंट ईयर का है. सेम फॉर द अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस की हम कैलकुलेशन किस हिसाब से करेंगे, 50,000
divided by 10 lakh into 100 is equals to 5%. Other expenses for the current year is 96,000 divided by 12 lakh into 100. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8%. तो 5% फॉर दी प्रीवियस ईयर एंड 8% फॉर दी करंट ईयर. अगर आपको टोटल एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे, 7,70,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100. तो कितना आपका परसेंटेज आएगा, 77%. सेम फॉर द टोटल एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर इज 8,76,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100. तो इसका क्या परसेंटेज आएगा, 73%. तो 77% फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 73% फॉर द करंट ईयर. अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो उसकी कैलकुलेशन आप किस तरह से करेंगे, 2,30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100. तो इसका अमाउंट जो होगा वो कितना आएगा आपका, 23%. एंड फॉर दी करंट ईयर 324,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100. तो इसकी परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, 27%. तो 23% फॉर द करंट ईयर एंड 27% फॉर द प्रीवियस ईयर. इस तरह से कैलकुलेशन. ओके, लेट्स ट्राई द सेकंड क्वेश्चन. हियर द डेटा इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम. और ये आपको सारा करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का डेटा दे रखा है और हमें अभी कैलकुलेट क्या करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का है, जो कि सेल्स हमें दे रखे हैं, वो हमें कितनी दे रखी है, 25 लाख. और हमें करंट ईयर की जो सेल्स दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40 लाख. इसी तरह से हमें जो अदर इनकम है वो कितनी दे रखी है, फॉर दी प्रीवियस ईयर इट इज़ 50,000 एंड फॉर द करंट ईयर इट इज़ 1,60,000. तो 50,000 for the previous year and 1,60,000 for the current year. और इसी तरह से अब हमें टोटल रेवेन्यू अगर कैलकुलेट करना है तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बाय एडिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम. तो 25 लाख प्लस 50,000 इज 25,50,000. 40 लाख प्लस 1,60,000 इज 41,60,000. अब हमें एक्सपेंसेस देखने हैं. एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड अदर एक्सपेंसेस. तो आप इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे. परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड कितना है, 18,50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 33,60,000 फॉर द करंट ईयर. चेंज इन इन्वेंट्रीज कितना है आपका, 1,50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 2 लाख in minus for the current year. Other expenses 1,20,000 for the current year and 1 lakh for the previous year. 1 lakh for the previous year and 1,20,000 for the current year. तो अभी आपको इन सभी का टोटल करना है. तो टोटल एक्सपेंसेस सभी के कितने हो गए, 18 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल्स टू 21 लाख. 33,60,000 minus 2 lakh plus 1,20,000 is 32,80,000. अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका टोटल रेवेन्यू है उसमें से आपने क्या करना है, आपके टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है. तो 25,50,000 माइनस 21 लाख इज 4,50,000. 41,60,000 minus 32,80,000 is 8,80,000. Now we have to calculate the percentages also. परसेंटेज हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमारे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको हम 100% लेट करेंगे एंड वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द अदर आइटम्स अकॉर्डिंग टू दैट कॉमन बेस. तो 50,000
डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, परसेंटेज क्या आएगा आपका 2%। इसी तरह से 25 लाख 50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 इज 102%। इसका कितना आएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100 इज 4%, और 41,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 इज 104%। इसी तरह से आपको सारे एक्सपेंसेस के भी परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं और सारे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनके भी परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। तो इसका कितना आएगा 18,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 इज 74, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 इज 6%, 1 lakh डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 इज 4%, 21 lakh डिवाइडेड बाय 25 lakh into 100 is 84%, 4,50,000 divided by 25 lakh into 100 is 18%. Same in case of current year also. 33,60,000 divided by 40 lakh into 100 is 8,400. 2 lakh divided by 40 lakh into 100 is 5%, but in bracket which denotes the minus sign. 1,20,000 divided by 40 lakh into 100 is 3%. 32,80,000 divided by 40 lakh into 100 is 82%. 8,80,000 divided by 40,000 into 40 lakh into 100 is 22%. And you have to calculate the percentage according to the same formula, that is, अगर आपको इनकम अदर इनकम का कैलकुलेट करना था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अदर इनकम का कैलकुलेट करना था, तो 50,000 जो कि आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट था डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100। इस तरह से आपने अपने करंट ईयर का भी कैलकुलेट करना है, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, और सारी आइटम्स का जो कैलकुलेशन है वो इसी हिसाब से ही करना है आपको। थैंक यू सो मच रुजु।